हेलो एवरीवन, चलिए अब आज के क्वेश्चन और आंसर की बात हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसके किसके क्वेश्चन और आंसर है। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब हम लोग देते चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं इनका क्वेश्चन है, क्या इनका सडन मैरिज होगा। देखिए, ये जो हमने रील्स डाले हुए हैं उस वीडियो को जाके आप पूरा देखेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। हालांकि हम फिर भी बता दे रहे हैं कि कभी भी जो भी चीज़ें डाली जा रही हैं वो ध्यान से देखें और उसका मेन वीडियो जो है उसमें जाएं। यहाँ पे ये D9 चार्ट के बारे में नहीं है, ये लग्न चार्ट के बारे में बताया जा रहा है कि लग्न चार्ट में अगर ऐसा होगा तो ये देखने को मिलेगा। ठीक है, राधे राधे। अब चलिए यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शीशा टूटा हुआ है, बिल्कुल इस पे भी वीडियो बता दिया गया है, बना दिया गया है, देख लेंगे। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेने के लिए भी उसको माना जाता है। इस केस में भी आप घर पे हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं। चलिए, रिव्यू पे रिजल्ट रिप्लाई देने के लिए धन्यवाद। आप लोग भी रिव्यू देखिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये उच्च मंगल के बारे में भी बताए हैं। बिल्कुल सही बात है, जैसा कि रील में बताया गया है उच्च मंगल जो है काफ़ी परेशान कर सकता है अगर सही जगह प्लेस नहीं हो रहा है तो। लेकिन चलिए, वो भी एनर्जी है इसलिए हम लोगों ने देखा। चलिए, बंगलामुखी के वीडियो पे भी आप लोग के रिप्लाई के लिए धन्यवाद। क्वेश्चन लेते हैं और जल्दी से आप लोग के वीडियो पे आप लोग के कुंडली बना देते हैं। हाँ, जब शनि वक्री होते हैं तो जिस भी राशि में होंगे उसके एक घर पीछे भी देखा जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, तो अब आगे हम लोग के पास एक डिटेल। आइए स्टार्ट करेंगे हम लोग। डिटेल आ जाए जल्दी से। मरकरी का हाइट, देखिए मरकरी लग्न से नहीं देखे जाते हैं, 12th हाउस को भी देखा जाएगा कि किस में दिख रहा है। तो वैसे तो अच्छी बात होती है, थोड़ा सा यंग माना जाता है मरकरी को, इसलिए चीज़ें बेहतर करते हैं। आइए यहाँ पे देख रहे हैं झारखंड से हैं। ठीक है, चलिए झारखंड से हैं ये अनुष्का वर्मा जी का। अच्छा, इनका चार्ट हम लोग देखे थे। चलिए ओपन करते हैं, इनके क्वेश्चन को देख लेते हैं, जल्दी से रिप्लाई करते हैं। देखिए, अनुष्का वर्मा जी की चार्ट में इनका जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है कि अब जो ये इमोशनल होकर चीज़ें कर रही हैं उसकी वजह से घर में तनाव बहुत है। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा क्यों हो रहा हमने बताया था, लेकिन एक बार और बता दें कि शनि नीच के हैं। हमने कई बार बताया कि जिनकी कुंडली में शनि प्रभावित होती है कुंडली, क्योंकि अब ये शनि कहाँ कहाँ देखेंगे, ये घर और ये घर, इन घरों में इनका दृष्टि है। 7th हाउस भी हो गया, साथ में आपका शनि नीच भी इनका दिख रहा है। देखिए, एक चीज़ जो आप हमेशा जानोगे, जब भी किसी का शनि नीच होगा तो पर्सन इमोशनल बहुत होता है, चीज़ों से अटैच हो जाता है। ऐसे लोग किसी से अगर इमोशनली जुड़ गए तो फिर उसको छोड़ नहीं पाते, चाहे वो पर्सन इनका कितना भी दुरुपयोग क्यों ना करे। ठीक है, ये जानते हुए भी उसको कि वो पर्सन सही नहीं है, ये लोग छोड़ नहीं पाते। शनि ऐसा क्यों करता है, क्योंकि शनि आपका एग्ज़ाम लेता है, यहाँ इमोशंस से लेके भी आपका एग्ज़ाम ले रहा। दूसरा, आपके लाइफ में क्या होगा, हमेशा किसी अदर कास्ट, कल्चर, एज ग्रुप के लोग आपकी लाइफ में आते हैं, ये हमेशा रहेगा शनि की वजह से। अब जब शनि ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में लाएगा, आप जल्दी ही अटैच भी हो जाओगे तो फिर निकल भी नहीं पाओगे। एक्चुअल में शनि ऐसा क्यों करते हैं, हमने बताया था कि शनि क्या करते हैं, उनके एग्ज़ाम लेने का ये तरीका है कि आपसे पाप कराने के लिए वो ऑप्शन देंगे आपको कि देखो भाई, तुम्हारे पास ये भी है, ये भी है और ये भी है, इनमें से कौन सा लोगे। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ उठा दी जो गलत है तो कहेंगे तुमने अपने मन से उठाया है, हमने तो नहीं कहा था, हमने तो आपको ऑप्शन दिया। जैसे भगवान लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि ये तो बच्ची कभी गलती की ही नहीं है। शनि जी क्या करते, कहते हैं गलती करने का मौका दो, अगर उसके बाद भी वो ना करे तब मानिए। तो शनि जी थोड़े से अलग है और परेशान करने का तरीका इनका अलग है। तो जब किसी की कुंडली में शनि नीच के होंगे, उच्च के होंगे, या पहला, 5वां, 7वां घर प्रभावित हो जाएगा शनि से, तो ऐसे लोगों के लाइफ में हमेशा किसी अदर कास्ट, कल्चर, एज ग्रुप के लोग आते हैं। अब इनकी लाइफ में भी किसी अदर कास्ट, कल्चर, एज ग्रुप के लोग आ गए।
लेकिन आप लोग को इससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि उनको बस बताना है कि ये उनका एग्ज़ाम चल रहा है। अगर आप बताने में सफल हो गए तो ठीक है। अब देखिए ये गुरु, देखिए स्वराशि गुरु है, लग्न को भी देख रहा है, यानी ये पर्सन जो होंगे बहुत अच्छे नेचर से माने जाएंगे गुरु, क्योंकि लग्न में उच्च की दृष्टि दे रहा है। बस शनि जो अभी एग्ज़ाम ले रहा है, अब इन्हीं से इनको बचना है। अगर ये फेल हो गए तो इनकी मैरिड लाइफ में भी इनको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी अच्छा खासा, क्योंकि शनि की एग्ज़ाम चल रहा। मेन बात ये होता है कि ये घर की इम्पोर्टेंस इस घर में भी देखा गया है कि ये घर अगर स्ट्रेंथ हो, इस घर में गर्म प्लेनेट हो, या ये घर मजबूत बन रहा हो, तो ऐसे में ये लोग बड़े डिसीज़न ले पाते हैं। देखिए लग्न में ही सूर्य का होना कन्फ्यूज़न देता है, ऐसे में ये कन्फ्यूज़ कर रहा है। लेकिन आप देखो तो यहाँ से जो मंगल है, इसने इनके थर्ड हाउस को देख दिया है, यानी अब स्ट्रेंथ आ गई है इनके डिसीज़न लेने में, लेकिन अभी भी ये कन्फ्यूज़न की स्थिति में बहुत टाइम से बने हुए हैं। चंद्रमा क्योंकि 12वें घर में है, हमने बोला था मोबाइल इंटरनेट में बहुत ज़्यादा ये लोग लती हो जाते हैं। मोबाइल इंटरनेट से है अलग अलग लोगों से इनकी पहचान बनती है, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे शुक्र और मंगल बैठा हुआ है। तो शुक्र और मंगल क्योंकि 12वें घर में बैठा हुआ है, ये एक प्रॉब्लम की बात होती है। इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट जेंडर इनसे मोबाइल इंटरनेट इसके थ्रू आता रहेगा, बार बार आता रहेगा, ठीक है। तो मोबाइल इंटरनेट से इनके लाइफ में हमेशा किसी का आना और इनका इमोशनल होके फंस जाना इनके लिए एक प्रॉब्लम की बात है। ये ज़्यादा प्रॉब्लम की क्यों है, क्योंकि इनके एर्थ हाउस का स्वामी ही शनि खराब हुआ है। इस केस में इनको प्यार में धोखा मिलेगा बहुत ख़तरनाक, और ये उस चीज़ को बहुत लेट से जान पाएंगे। लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, शनि ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, इसलिए बचना ज़रूरी होता है। लगन का सूर्य जो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट हाई कराएगा, गुरु की वजह से चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि शनि का एग्ज़ाम है, इससे निकलना आपको आना चाहिए। लव लाइफ एयर हाउस के साथ साथ 7th हाउस को भी नुकसान हो रहा है, तो मैरिड लाइफ को लेकर दिक्कत बढ़ती है। यहाँ पे आप देखोगे तो मंगल की दृष्टि भी है, यानी बहुत एग्रेशन देखने को मिलेगा इनको, ठीक है। अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम फेस करेंगे ये। इससे बचने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा पाठ करनी होगी, यही आपको इसमें से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। हनुमान जी, सूर्य और गुरु, स्पेशली इसमें सूर्य और हनुमान जी का बहुत अच्छा रोल होता है। मंदिर में जाके भी पूजा कर सकते हैं, घर बैठ के सूर्य का बीज मंत्र भी अगर ये करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है, ठीक है। चलिए ये तो इनके लिए था। अब बात करते हैं इनके शनि, यानी पिताजी के घर में बैठे हुए शनि के, यानी इनके पिताजी पे इसका इम्पैक्ट। इस घर का स्वामी भी 12वें घर में गया हुआ है। सूर्य को बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा क्योंकि चंद्रमा की राशि में है, तो पिताश्री के लिए लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत की बात भी दिखा रहा है। माता के घर को देख लेते हैं, तो माता घर का शुक्र भी गलत घर में बैठा हुआ है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा भी गलत घर में बैठा हुआ है, यानी ये कहा जाए कहीं ना कहीं दोनों ही लोगों को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। और ये आपको यहाँ पे चार्ट में भी क्लियरली देखने को मिल रहा है कि रीज़न क्या बन रहा है, ठीक है। चलिए उपाय हमने बता दिया है, परेशान नहीं होइएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इनकी दशा अंतरदशा की बात भी कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देखो कि गुरु ही का समय चल रहा है, यानी इनके भागेश का समय चल रहा है, 35 तक इनके भागेश है। भागेश में भी अगर अभी की बात कर ले तो इनके गुरु केतु आ गए हैं, देखो ये टेंशन की बात हो गई। गुरु में केतु आना थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन बढ़ा देता है। और ख़ास करके आप देखो तो इनके चंद्रमा चल रहा है, यानी वो टाइम पीरियड जिसमें ये कुछ सीखेंगे भी, लेकिन टेंशन बहुत हाई लेवल का रहता है। इसके बाद इनके मंगल का टाइम पीरियड आ जाएगा। मंगल इनके लिए कैसे है, जब गुरु मंगल सूर्य ये सारे एक ग्रुप के लोग होते हैं तो कंपैरेटिवली इसको बेहतर समय कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वो समय है जिसमें इनको ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने को मिलेगा। 5वें से 6ठा महीना इनके लिए बेहतर साबित नहीं होगा, और यहाँ पे इनके लाइफ में लांछन आना, बदनामी होना, या किसी तरीके का कोई एक ऐसा काम जो इन्होंने नहीं किया है उसका इनके पे आरोप लगना, ये सारी चीज़ें 8वें से 10वें महीने में ये टफ टाइम कहलाता है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सचेत होने के रहने का समय आ गया है, गुरु में केतु होने की वजह से। गुरु में शुक्र एक बेहतर समय इनको दे सकता है, ठीक है। चलिए तो परेशान नहीं होइएगा, जो चीज़ें कही गई हैं आपको भी उपाय बताया गया था, इस कुंडली में भी बताया गया है, ये चीज़ें करिएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जरा एक क्वेश्चन और आ जा रहा है इनके आंचल का है। चलिए आंचल जी के चार्ट को भी देख लेते हैं। तो ये है आंचल का डिटेल, चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं।
चलिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो एक देखने को मिलेगा, इनके में गुस्सा बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। राहु लगन में बैठा हुआ है जो कि गुस्से के लिए जाना जाता है। शुक्र का 12वें घर में बैठा, यानी बहुत ज़्यादा मोबाइल इंटरनेट का यूज करेंगे, लती बन जाएंगे मोबाइल इंटरनेट का। कई आप देखोगे कि कई सारे सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो एक चीज़ देखने को मिल रहा है, इनका घर के साथ कनेक्शन भी ख़राब कर रहा है मंगल सेकंड हाउस में होकर, यानी वाणी ख़राब हो रही है, गुस्सा ज़्यादा हो रहा है, मोबाइल का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखो इस घर में इनको धोखा मिलने के, यानी प्यार में धोखा मिलेगा इनको ऐसा लगेगा कि किसी रिश्ते में प्यार ही नहीं है, ये चीज़ इनको फील भी होगा। इनके में बदतमीजी रहेगी, लोग बोलेंगे, मतलब ये हमारे कहने की बात नहीं है, लोग भी इनको कहेंगे कि आपके में बदतमीजी है, ठीक है। ये क्यों, यहाँ पे गुरु है ना, इसकी वजह से, और गुरु जो है आपके ख़राब हो गए हैं, तो गुरु खराब होने की वजह से इन दो घरों से आपको ख़राब प्रभाव दिखेगा। एक तो आप देखो अष्टम में शनि चले गए हैं, तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपके लाइफ में हमेशा कुछ ऐसी घटना होती रहती है जो सही नहीं होती है और आपकी ग्रोथ को रोक दिया गया है। इसके अलावा आपको शादी के तय होने के लिए भी देखी जाती है, तो तय होने में भी दिक्कत आता है, लव लाइफ को दिक्कत, तय होने में दिक्कत, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिल रहा है। चलो अब चलते हैं जो आपका क्वेश्चन है डायरेक्ट उसी पे कि शादी होने के क्या चांसेस और कब दिख रहे हैं। तो देखो अभी जो आपके चांसेस बन रहे हैं वो 1 साल में दिख रहे हैं, अब इसको श्योर कर लेते हैं। याद रखिएगा कि गुरु खराब है, इसलिए इसका उपाय करना आपके लिए ज़रूरी है, गुरु बीज मंत्र आपको करना पड़ेगा। अब आइए जरा जल्दी से देख लेते हैं क्या दिख रहा है। 35 तक गुरु ही रहेंगे, ठीक है। चलो 35 तक गुरु हैं, और गुरु में भी इस समय बात किया जाए बुध खत्म हो गया, केतु आ गए हैं, ठीक है। केतु के बाद आएंगे शुक्र, ठीक है। यानी बुध में भी इनके बड़े अच्छे योग बने थे, बट चलो बुध इनका बहुत बढ़िया टाइम बनाया था। देखो इसमें जो है ना आपकी शादी के लिए एक अच्छा योग बना था यहाँ पे ही, ठीक है। बातचीत होना, ये अच्छे समय दिखा रहा है, बातचीत होना, शादी से रिलेटेड चीज़ों का होना, यहाँ पे बातचीत बढ़ने की चीज़ें बढ़िया दिख रहा था। लेकिन क्योंकि आपके में गुरु खराब है और योग आपके में ठीक नहीं है, तो चीज़ें ये डिले करेगा, आगे बढ़ाएगा, तो अब मल्टीपल टाइम होता है। चलिए आइए देख लेते हैं इसके बाद कब आएगा। फिर यहाँ पे शुक्र जब गुरु जब शुक्र के साथ आएंगे तो ये एक टाइम पीरियड है जिसमें आपके फिर से अगेन आपकी शादी की बातचीत बहुत आगे बढ़ेगी। देखिए याद रखिए आपके लाइफ में ऐसे कई बार होगा कि शादी की बातचीत होगी और लास्ट मोमेंट पे चीज़ें ख़राब हो जाया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक अच्छा योग है शादी के लिए। अब यहाँ पे हम शनि का इंतज़ार कर ले रहे हैं, तो यहाँ 28वें से 29वें में यहाँ आपके शादी के फाइनल होने और होने के योग बढ़िया बनते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा कब बन रहे हैं, 11, 12, 1 मंगल, सॉरी शनि नहीं, मंगल में यहाँ पे, तो मंगल में आएंगे तो 2027 का एंड और 28 की शुरुआत, ये आपके लिए बढ़िया बन रहा है, ठीक है। ये योग आपके लिए बढ़िया है। इसके अलावा एक ये योग बहुत अच्छा बन रहा है, तो 2 समय बहुत अच्छा बन रहा है, एक 28 की शुरुआत, एक 29 का मिड, 2003 से लेके 8 तक का समय, दोनों समय बहुत बढ़िया बन रहा है। इसमें से एक ना एक में, वैसे तो ये टाइम पीरियड गुरु और शुक्र का बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ कार्यों के लिए, स्पेशली शादी से रिलेटेड चीज़ों के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें आपके लिए फेवरेबल समय कौन कौन सा है, ये फेवरेबल समय है, ये फेवरेबल समय है, मतलब शादी करने वाला। इसमें भी आपके लाइफ में कोई आता है जाता है, दोनों ही देखने को मिल जाता है। और एक ये थोड़ा आपके फेवरेबल समय है क्योंकि आपके सप्तमी भी एक्टिव हो रहे हैं, तो ये वो कुछ समय है जिसमें आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चार्ट पे। आपके लिए बता दें आपको तुलसी का माला धारण करना चाहिए, गुरु का बीज मंत्र करना चाहिए, खुद पे शांत रखने के लिए मेडिटेशन करें वासुदेवाय नमः के साथ, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। चलिए यहाँ पे एक और चार्ट है, उसको भी ले लेते हैं। चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। सुलेखा, तो देखेंगे ये है इनके चार्ट, और यहाँ पे एक चीज़ जो देखेंगे बहुत बढ़िया गुरु, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा वो है बुध का ख़राब होना। बुध के ख़राब होने से आपको दिक्कत आती है, हेल्थ से रिलेटेड इशू क्रिएट करता है, न्यूरो से संबंधित समस्या के लिए बहुत ज़्यादा सचेत रहिएगा। राहु केतु आपके ख़राब है और बुध खराब है, जिस वजह से आपको थोड़ी दिक्कत बढ़ा रहा है ये। अब चलिए देख लेते हैं इस समय दशा किसकी चल रही है आपकी।
तो यहाँ सूर्य का ही समय चल रहा है, आपके सूर्य का समय चल रहा है। सूर्य किस घर के स्वामी हैं? रोग भाव के स्वामी हैं। बैठे कहाँ हैं? उच्च के होके सेकेंड हाउस में। तो अपनी दांतों को लेके भी, मतलब जबड़े से लेके गले तक का पूरा एरिया, ठीक है, आपके हाफ फेस से लेके, मतलब आप समझ जाओ कि नाक के पास से इधर से स्टार्ट होगा, फिर ये आपका पूरा पोर्शन लेते हुए गला पूरा, ये इन सब पे ध्यान देना रहता है। लेकिन अभी और आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे क्या किसी की दृष्टि भी आ रही है, अभी चेक कर ले रहे हैं। राहु की दृष्टि आ रही है यहाँ पे, तो राहु भी देख रहे हैं, सूर्य की राशि है, ओके। और अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं दशा में, तो सूर्य का ही समय चल रहा है। सूर्य यानी रोग भाव आपका एक्टिव हुआ पड़ा है। अब रोग भाव में भी बात करते हैं तो गुरु में बुध, सूर्य में बुध आ गया। बुध जो कि आपके खराब भी है, नीच के है ना बुध, तो ये बढ़िया बात नहीं होती। 2026 के 9 महीने तक आपके बुध रहेंगे। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं, सप्तमिश भी है ना बुध, अच्छे नहीं माने जाते। अब इसमें भी एक बार समय के हिसाब से देख लेते हैं अभी कौन चल रहा है। चौथा महीना यहाँ पे दिख रहे चंद्रमा, मंगल, राहु, ठीक है। ये टाइम पीरियड भी ठीक नहीं दिख रहा है। यहाँ थोड़ा सा आराम दिखेगा, ठीक है, और यहाँ जाके थोड़ा आराम दिखेगा। तो इन दो जगहों पे थोड़ा आराम रहेगा, लेकिन ओवरऑल ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। अब यहाँ याद रखिएगा, देखिए अब यहाँ पे तो ये काफ़ी टाइम से ही पहुँच गए हैं, ये सही तो है नहीं, क्योंकि केतु यहाँ पहुँचे हुए, केतु परेशान करते जहाँ रहते, खासकर छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए भी ये देखा जाता है कि ये परेशान करते हुए। अभी राहु केतु दोनों का असर यहाँ पे रहेगा, क्योंकि लग्न कुंडली में है, गोचर में भी है, दोनों ही केस में। बुध भी खराब हुए पड़े, इसलिए बहुत स्वास्थ्य का ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए उपाय की बात करते, क्या करना है। बुध का बीज मंत्र आपके लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। विष्णु जी की पूजा पाठ करिएगा। राहु केतु शांति पूजन आप करवा लीजिए, क्योंकि आपके में राहु केतु खराब होके बैठे हुए हैं, तो थोड़ा परेशान ज़्यादा करते हैं, ठीक है। इसको सही करवाइएगा। न्यूरो से संबंधित समस्या को, दांतों से संबंधित समस्या को, कोई एक ऐसी समस्या जो राहु से रिलेट करती हुई होगी, वो भी आपको थोड़ा परेशान करते हुए दिखेगी। राहु की चीज़ें क्या होती है, तो श्वसन संबंधित समस्या, और जो पूरा गले का जो पूरा जगह है, जहाँ जैसे फेफड़ा और फिर वो नली, फिर इन्फेक्शन राहु का होता है। तो ये सारी चीज़ें राहु का इन्वॉल्व हो रहा है, स्किन के साथ इन्वॉल्व हो रहा है और सूर्य के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन हाँ, शनि के टाइम में जब आने वाले हैं, शनि मंगल के साथ वाले एरिया में, तो भी आपको लाभ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहेंगे, अपने क्वेश्चन हम आपको बताते रहेंगे। लाइक करके, सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। हाँ, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पे नंबर है, ज्वाइन करिए। या पर्सनल कंसल्टेंसी बात करना चाहते हैं तो भी आप लोग पर्सनली बात कर सकते हैं अपने समय को बुक करके। धन्यवाद।